सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। जी सारण साहब, सबसे पहले विनोद कुमार भाई साहब हमेशा ही जुड़ते हैं वीडियो के अंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिलू जी हैं, सबसे पहले आप लोग जुड़ते हो, थैंक यू सो मच आप सबका। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक ये बता दें कि वीडियो में आवाज़ सही आ रही है। तो एक जानकारी और दे दूं मैं आपको छोटी सी, कि इसके बाद अपने एक बीमा के ऊपर लाइव वीडियो करेंगे राइट 9 बजे। जो फसल बीमा है उसके ऊपर भाई राजा राम जी लेकर जी के साथ अपने आपको जानकारी देंगे, तो सारे साथी उसके अंदर भी जरूर जुड़ना। आज अभी थोड़ी देर बाद रात को 9 बजे अभी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि सारे साथी जुड़ जाएं और अपने अपनी बात को शुरू करें। आज अपने मुख्य रूप से बात करेंगे सरसों के ऊपर। बहुत बड़ा झटका है सरसों वाले किसान भाइयों के लिए और मूंग के किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा झटका है। ग्वार के अंदर भी थोड़ा सा मंदा है, ग्वार रुका है और नरमा जो है वो ठीक स्टेबिलिटी में है। नरमा के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है दबाव देखने को आज नहीं मिला है। जी, तो अपने शुरुआत करते हैं सरसों से। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, लगभग अपने पेज के ऊपर आज दोपहर को सबसे पहले मैंने आज एक अपडेट किया था कि सरकार के द्वारा सेबी के माध्यम से 7 जिन्सों के ऊपर वायदा के ऊपर रोक लगाई गई है। उन 7 में से 4 जो मुख्य जिन्सें हैं जो हम लोगों को इफेक्ट करती हैं, डायरेक्ट इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती हैं किसानों के ऊपर। तो वो जो 4 फसलें हैं वो सरसों, सोयाबीन, चना और मूंग। हालांकि सरसों को तो पहले से ही स्टिक किया गया था, लेकिन अभी जो तेल के दूसरे उत्पाद हैं उनके ऊपर भी सरकार ने वायदा से उनको बार किया गया है, उनके ऊपर एक बैन किया गया है। हालांकि 2-3 दिन पहले मैंने इसकी ओर इशारा किया था क्योंकि थोड़ी सी न्यूज़ मिली थी कि सरकार ऐसा कर सकती है। और आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साथियों, चुनाव है आगे यूपी के अंदर और उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, 4-5 स्टेटों के अंदर चुनाव है। तो उसके मद्देनजर सरकार कोई ना कोई बड़ा स्टेप ले सकती है और सरसों का जो भाव है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, वही हुआ इस सीजन की सबसे बड़ी मंदी, मैं ये बोलूं, क्योंकि 400 रुपए से लेके 450 रुपए तक का प्रति क्विंटल का मंदा जो है आज देखने को मिला है सरसों के अंदर। बहुत ही बड़ा झटका है सरसों के किसानों के लिए। और एक बात गौर करने वाली है, सिर्फ उनके लिए झटका नहीं है जिन साथियों के पास सरसों पड़ी है। मैं मेंशन कर दूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं मेरी बात को, ये झटका सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए नहीं है जिनके पास अभी आज सरसों पड़ी है, उन भाइयों के लिए भी है जिन भाइयों के खेत में सरसों खड़ी है। माफी चाहूंगा, थोड़ी गले में दिक्कत है मेरे, तबीयत थोड़ा नासाज है साथियों। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सरसों का जो आने वाला दौर है, जो आने वाली फसल है, उसके अंदर भी साथियों समस्या आएगी। ये जो आज का जो बैन लगा है, जो कम्योडिटी से इनको एक बैन किया गया है 4 फसलों को सेबी के द्वारा, तो उसके अंदर निश्चित तौर पे प्रभाव आएगा। 101% प्रभाव साथियों पड़ेगा। और सरसों का जो भाव लगातार बढ़ता जा रहा था वो कहीं ना कहीं सरकार को भाया नहीं और सरकार ने एक पैनी नजर रखी हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो जो मेरी सैटरडे को, शनिवार को मैंने बनाई थी, मैंने उसके अंदर मेंशन किया था बकायदा कि सरकार की सरसों के ऊपर नजर बिल्कुल ऐसे है, पूरा पैनी नजर सरकार ने रखी हुई थी साथियों। और वही हुआ, एकदम से इन चीजों को, 7 फसलों को बैन करके सोयाबीन के भाव के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। और बाकी जो तेल वाली जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर देखने को गिरावट मिलेगी। और फसल जो आने वाली है सरसों की, उसके ऊपर भी 100% इफेक्ट पड़ेगा। आज 100 से लेके 200 साथियों के फोन आए मेरे पास, सभी एक ही बात पूछ रहे थे कि भाई सरसों गई, मर गए यार, क्या करें। मैं आपको हमेशा कहता हूं, ये जो वीडियोज होती हैं, ये प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं, ये एक्सपर्ट लोगों की राय लेके आप लोगों तक जो है वीडियो पहुंचाई जाती है, चाहे वो नरमे की भाव की है, चाहे ग्वार की है, चाहे सरसों की है, चाहे मूंग की हो। तो साथियों, मैंने इशारों में 2-3 बार ये बात मेंशन की थी कि हर एक जमींदार, हर एक किसान भाई सही फसल के फायदे का जो है फायदा नहीं उठा पाता है। वो यही बात थी कि सरसों के अंदर लग रहा था, हालांकि सारे एक्सपर्ट लोग एक साइड थे और मेरा विचार एक साइड था। मुझे ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है और लग रहा था कि सरसों का भाव जो है डाउन जाएगा, और वही हुआ। अब सरसों के अंदर आगे क्या, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं।
सरसों के अंदर आगे क्या, सरसों के अंदर आगे भी बहुत बड़ी तेजी नहीं है। मैं रिपीट कर दूं मेरी बात को, सरसों के अंदर आगे भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। मंदी आ सकती है, अब वो मंदी कितनी है, इतनी है या फिर इससे ज्यादा है, वो बात की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम से इतनी मंदी दोबारा सरसों के अंदर आएगी साथियों। तो सरसों वाले भाइयों के लिए और सोयाबीन वाले भाइयों के लिए आज एक संकट की घड़ी है, बड़ी दुख की बात है। अभी एक 19 जीडी से हमारे भाई का किसी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उनके पास 400 क्विंटल सरसों पड़ी है। तो हालांकि अच्छा भाव था, एक बार सरसों रिकवर कर गई थी, सरसों 8,000 के नजदीक पहुंच गई थी। खैर नसीब में जो होता है वही वही मिलता है किसान को। नसीबों के ऊपर सारा सिस्टम जचा हुआ है किसान का, क्योंकि सरकारें नहीं कुछ कर रही। सरकारें तो आप आम तबके को बचाने के लिए, शहरी लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया, मॉनिटरिंग की और इसके ऊपर जो है शिकंजा कस के सरसों का भाव जो है कम किया है। नरमे के बारे में जानकारी दूंगा अभी थोड़ी देर में, ग्वार के बारे में और मूंग के बारे में भी। सरसों के भाव देख लेते हैं साथियों। आज रावला के अंदर 7,085 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 6,772 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 6820 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 6,921, रायसेनगर के अंदर 6,990, एलनाबाद के अंदर 6,850, भरतपुर के अंदर 6,905, जयपुर के अंदर 7,610, सलोनी के अंदर, सलोनी का भाव 400 रुपए से लेके 500 रुपए टूटा है, 7,700 रुपए, कैथल के अंदर 7,205, दिल्ली के अंदर 7,510, दादरी के अंदर 7,565, नौहर के अंदर 6,890, सिरसा के अंदर 6,955, नागौर के अंदर 7,100, पदमपुर के अंदर 6,870 रुपए साथियों, और विजयनगर के अंदर 6,845 रुपए जो है सरसों बिकी है साथियों। अब अपने बात करते हैं थोड़ी सी मूंग की, ग्वार की, फिर लास्ट में बात करूंगा नरमे की, ताकि और साथी जुड़ जाएंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते रहे। मूंग के अंदर भी, मूंग को भी इसी कैटेगरी के अंदर खड़ा किया गया है। ये जो कैटेगरी सरकार ने बढ़ाया था, जिसके वो 7 जो चीजें बाहर की है, तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा मूंग के ऊपर पड़ेगा। मूंग के भाव के अंदर तेजी आना बहुत मुश्किल लग रहा है, और खास करके जो आने वाले 5-7-10 दिन है उनके अंदर तो 100% एकदम से तेजी मेरे को कहीं दिखाई साथियों नहीं दे रही है। मूंग के भाव भी टूटे हैं, औंधे मुंह गिरे हैं मूंग के भाव भी। आज अगर मैं किसानों के लिए आज के दिन की बात करूं तो बड़ा खराब दिन था, एक बड़ा बेकार दिन था आज, क्योंकि 2-2 फसलों की, 3-3 फसलों की ऐसे कमर टूट जाना किसानों को बहुत ही ज्यादा दुखदायक है और बड़ी ज्यादा जो है दिक्कत लग रही है। अशोक बिश्नोई जी पूछ रहे हैं कि 5,000 रुपए की सरसों, मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपने बाद की बात करेंगे बिश्नोई साहब। तो मूंग के अंदर भी साथियों जो है मंदा है। मूंग के अंदर बहुत बड़ा मंदा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मूंग आज से मंदे की ओर चल पड़ा है, ये सोचने वाली बात है। मूंग के भाव की बात करें, गोलूवाड़ा के अंदर 5800 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 6400 रुपए, रायसेनगर के अंदर 6500 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 6,000 रुपए, एलनाबाद के अंदर 6,000 रुपए, 465 आरडी से किसी साथी ने आज भाव भेजा है 6,231 रुपए, और विजयनगर के अंदर 5,840 रुपए जो है मूंग के टॉप भाव साथियों रहे हैं। थोड़ी सी बात गवार की, उसके बाद अपने बात करेंगे नरमे की। गवार के अंदर साथियों देखो, जो ग्वार गम के अंदर और ग्वार के अंदर जो तेजी का एक रुख बना हुआ था, वो रुख आज रुका है। उसका 2 कारण है। एक तो जो आवक है वो बिल्कुल ना के बराबरी मानी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी आवक ग्वार की नहीं है। दूसरी बात करूं तो तेजी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी तेजी जो है साथियों ग्वार के अंदर नहीं लग रही है। तो उसके चलते भी जो है एक समस्या ग्वार के भाव के साथ खड़ी है। हालांकि एक्सपर्ट लोगों का यह मानना है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर ग्वार के अंदर थोड़ी बहुत तेजी आए, लेकिन आज की बात करूं तो साथियों आज ग्वार के अंदर मेरे को कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लग रही है, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर भी तेजी बहुत बड़ी नहीं हो सकती। हो सकता है कि 50-100 रुपए का सुधार हो जाए, क्योंकि सोमवार को और मंगलवार को थोड़ा सा बाजार जो है वो डाउन साथियों रहता है। ग्वार के भाव की बात करूं, रावला के अंदर 5720 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 5800 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 5,761 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 5781 रुपए, और रायसेनगर के अंदर 5,940, और एलनाबाद के अंदर 5,720 रुपए, 465 आरडी के अंदर 5,800 रुपए, और विजयनगर के अंदर 5,840 रुपए जो है गवार का साथियों भाव आज रहा है। अब अपने बात करते हैं नरमे की। साथियों वीडियो आगे बढ़ा दिया करो, थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। आप सब बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार देते हो वीडियो को, आप सबका बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद और दिल से आभार साथियों जी। अब बात करते हैं नरमे की। नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है और नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ा मंदा नहीं है।
सीधी सीधी बात है, नरमे का जो भाव है वो जो लोकल के ट्रेडर्स हैं, लोकल के जो व्यापारी लोग हैं, उनका काफ़ी हद तक कंट्रोल है इसके ऊपर, इस बात में कोई शक नहीं है। नरमा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है, मैं ये भी कहूँगा। लेकिन उसके अंदर एक समस्या है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर मेंशन किया था, दोबारा बता रहा हूँ, गौर कर लेना साथियों। कोविड का जो नया वर्जन है उसका ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन नाम से, उसका प्रभाव नरमे के ऊपर रह सकता है, ये चीज हमें गौर करनी पड़ेगी। कोविड के जो पेशेंट हैं वो कितने बढ़ते हैं, किस दर से बढ़ते हैं, उस ओमिक्रॉन की जो एक डेथ रेट है, जो मृत्यु दर संख्या है, वो क्या रहती है, वो चीजें साथियों काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगी। और वो इफेक्ट की थी जिस दिन ये ओमिक्रॉन नया नया पैदा हुआ था उस दिन नरमे के अंदर धड़ाम से एक बार जो है गिरा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही अफ्रीकन गवर्नमेंट थी या मान लो दूसरे जो हाईटेक थोड़ी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छी कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा था कि इससे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई डेथ रेट नहीं बढ़ेगी। तो उसके कारण जो है एक बार नरमे के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल है। नरमे के अंदर मंदा नहीं है, नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ा मंदा नहीं है। तेजी होने को 100-200 रुपये तेजी हो सकती है और मंदा होने को भी 100-200 रुपये की मंदी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा इसके अंदर गेम नरमे के अंदर साथियों नहीं लग रहा है। अगर ये हो गया कि ओमिक्रॉन के जो कोविड का है उसके पेशेंट बढ़ गए, तो साथियों किसी एक्सपर्ट की मत मानना, फिर अपने दिमाग से खेलना और अपने दिमाग से काम लेना। और मैं आपसे दोबारा बोलता हूं कि अपने विवेक से ही सौदा करें, अपने दिमाग से सौदा करें, आपके घर की परिस्थिति को देखते हुए सौदा करें। एक्सपर्ट लोगों को, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे तो कोई दूसरा हो, सिर्फ सुनो, उनकी बात पे थोड़ा गौर करो, सौदा आप अपने विवेक से करो। साथियों मेरा आपसे यही निवेदन है। पुनः निवेदन कर दूं, आज रात को 9 बजे लाइव आऊंगा। आप काफी सारे साथी जुड़े हो, रात को 9 बजे लाइव आऊंगा। मुद्दा रहेगा फसल बीमा योजना के ऊपर, और मेरे साथ में भाई राजाराम जी लेगा साहब मौजूद रहेंगे। किसी भी भाई को कोई सवाल होगा तो कमेंट में करते जाना, आपके सवालों के जवाब साथियों देता जाऊंगा। नरमे के भाव की बात करें तो सुनने वाले भाव है थोड़े आज। रावड़ा के अंदर 8680 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8950 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 8802 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8925 रुपए, रायचनगर के अंदर 8775 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8670 रुपए, 465 आरटी के अंदर 8595 रुपए, संगरिया के अंदर 8762 रुपए, सूरतगढ़ के अंदर 8445 रुपए, सिरसा के अंदर 8690 रुपए, अबोहर के अंदर 8705 रुपए, रावतसर के अंदर 8790 रुपए, फतेहाबाद के अंदर 8640 रुपए, सिरसा के अंदर 8690 रुपए, आदमपुर के अंदर 8580 और विजयनगर के अंदर 8820 रुपए तक जो है आज साथियों नरमा बिका है। चने के बारे में कोशिश करूंगा मुकेश जी, कल अगर हो सका तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। मूंगफली के मेरे को रेट मिले नहीं, माफी चाहता हूं आप सबसे। सारे साथी 9 बजे दोबारा जुड़ना, फसल बीमा के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है। आप सारे साथी 9 बजे का इंतजार करें और सारे साथी जुड़ें। किसान एकता जिंदाबाद।